क्यों है? नकल में अकल मारी जाती है। बात का रवैया क्या होता है इस मामले में? एक बच्चा 90% वाला है, एक 45% वाला है, थोड़ा कमजोर है, तो क्या होता है? सॉरी, 45%, एक 90%। घर में एक मेहमान आ गए, तो मेहमान आ गए तो उससे जो है वो जो 90% वाला है उसका तारुफ कराते हैं मेहमान से। अब्बा, देखो मेरा बेटा आसिफ 90% गोल्ड मेडलिस्ट, डायमंड, रियल डायमंड, हीरा है हीरा। अब वो कमजोर बच्चा जो है ये सोचता है कि शायद अब्बा मेरा भी तारुफ कराएंगे मेहमान के सामने, इसलिए वो थोड़ा अंदर बाहर आता है पानी पीने के बहाने, और वो जो है वो इसके बहाने, किताब लेने के बहाने। अब्बा कुछ तारुफ और कुछ कराते नहीं, वो मेहमान खुद पूछते हैं। वो तो समझ में आया, वो 90% आपका गोल्ड मेडलिस्ट और डायमंड, और ये जो आ रहा है जा रहा है वो भी मेरा ही बेटा है, बेटा वो मेरा ही है, काम से गए। वो मवाली है मवाली। तो बेटा वो बोलता है मैं मवाली तो हूं नहीं, लेकिन अगर अब्बा की ख्वाहिश होगी तो उनको बन के दिखाऊंगा। अच्छे खासे बच्चे के ऊपर लेबल लगा दिए, मवाली है, काम से गया है, अकेला है, कुछ भी। सुन लीजिए, इस ताल्लुक से मैं आपको प्रैक्टिकल फार्मूला दे रहा हूं, और प्रैक्टिकल फार्मूला ये है कि 2 पॉइंट प्रोग्राम लेके जा रहा हूं। क्या आप देखिए, वो मां का रवैया क्या होना चाहिए था? पहले अटेम्प्ट में उसको 5 पॉइंट हो गए, याद हो गए कि बेटा तुम बुद्धू नहीं है, पहली कोशिश में तुमको 5 पॉइंट याद हो गए। हम जब जनवरी में सेकंड रिवीजन करेंगे तो 2 पॉइंट्स और याद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? उसको काउंटिंग करने को अच्छा लगता है। 5 + 2 7 हो जाएंगे। और मार्च में इम्तिहान के दिनों में हम तैयारी करेंगे ना तो 2 पॉइंट्स और कितने हो जाएंगे? 5 और 2 7 और 2 9। तुम तो पूरे बिहार के टॉपर हैं। तो ये इस तरीके से वो करना चाहिए था, एनकरेज उसको करना चाहिए था। तो इसमें करना क्या है सुन लीजिए खातिन हजरात, 2 पॉइंट प्रोग्राम। जिन माँ बाप के बच्चे कमजोर है पढ़ाई में, स्लो लर्नर्स हैं, वो क्या करेंगे? हद दर्जे मेहनत और हद दर्जे सब्र, खूब मेहनत। हमको याद रखने की बात यह है कि वो बच्चा जो पड़ोस का है वो बहुत सही होगा, लेकिन जिंदगी में हमेशा कामयाब होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पूरे कुरान में जहानत की कोई गारंटी नहीं दी है। कुरान में गारंटी ली है मेहनत की। अगर फरमाते हैं सूरह नज्म सूरह 53 आयत 39 40 41 में कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी, और ये कि उसके लिए उसका अज्र दिया जाएगा। कोशिश बराबर कामयाबी, ये कुरान की डिवीजन है। वो अभी ज़हीन दिख रहा है। हम देखते हैं स्कूलों में कई ऐसे बच्चे थे कि टीचर का सवाल पूरा होने से पहले जवाब को सर वो हाथ उठाते थे। आज बदबख्ती से जिंदगी में इतने नाकाम है कि हाथ उठाना तो छोड़ दीजिए, वो सर उठा के भी चलते हैं। अपनी ड्राइंग की बुक में बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाने वाले बच्चे, उनकी जिंदगी इतनी नाकाम हुई है कि एक बदनुमा तस्वीर बन गई है उसकी। वो जो टैलेंट है, जो जहानत है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेहनत की गारंटी अल्लाह ने कि मेहनत पर कोशिश बराबर कामयाब। हद दर्जे मेहनत और हद दर्जे सब्र, खूब सब्र करना, खूब मेहनत करनी की। आंखों से आंसू आ जाएंगे सब। ससुर ये अभी सुनाएंगे बातें, 4 बातें सुनाएंगे, सास सुनाएंगी कि बहू तुमने कहा था कि अगले इम्तिहान में अच्छा करेगा, 75% तक जाएगा, अभी तक 65 पे लटका हुआ है। अब सुनते रहिए, लेकिन अपनी मेहनत मत छोड़िए,
और उसके ताल्लुक से आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि आप अल्लाह ताला का एक अजीब मैथमेटिक्स से इसको समझिए। और मैथमेटिक्स अरिथमेटिक ये है कि आपका बच्चा अगर कमजोर है तो आप देख के बैठे अभी ये अल्लाह की देन है, ये मेरे को बच्चा कमजोर दिया, बुद्धू दिया, ऐसा नहीं। कमजोर है उसको बेहतर बनाने के लिए अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें 10 कदम की बरकत देते हैं। 1 = 10 इंसानी समझ के बाहर है अरिथमेटिक। गैर से मदद मिलती है, लेके बैठने का नहीं। हम बात कर रहे थे कि माँ बाप का रोल कितना अहम और कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ताल्लुक से जल्दी से बच्चों आपकी तरफ आ रहा हूँ। नंबर 1, आपके सामने जिंदगी कोई मकसद, कोई नज़्बुल है, कोई गोल, कोई लक्ष्य। जिंदगी की गाड़ी में जिस बैठे हैं उसका बोर्ड तो पढ़ लीजिए कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ उतरना है, कौन सी मंजिल है। अब उसमें आगे बढ़ने से फिर वो कौन रोकता है आपको? वो यही बात अभी जो इस कोरोना में और जो आम हो गई, अरे मुझे नौकरियां कहाँ हैं? वो इंजीनियर लोग जो है वो पास्ता और पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं। वो पास्ता और पिज्जा कौन से इंजीनियर डिलीवरी कर रहे हैं? जो हद पक्के और अनचरे हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो बड़ी बेहतरीन के साथ में इंजीनियरिंग बन गए, वो उसी लायक है। लेकिन जो लायक है उनका अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता है मिलने के लिए, ऐसे होते हैं। इसलिए आप ये बातों के कोई जॉब्स नहीं है, जॉब्स पहले भी नहीं थी, नौकरियां पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। आपको क्रिएट करनी है अपनी एक्सपर्टाइज से, अपनी महारत से, अपने नॉलेज से, ये करना है। तो उसके लिए करना क्या है, सुन लीजिए बच्चे। ये आखिरी हिस्सा बच्चों पे आ रहा है मेरा, कि बच्चों को क्या करना है। और माँ बाप का भी सुनना जरूरी है कि बच्चों को इस ताल्लुक से आगे बढ़ने में और क्या मामला आता है, और वो है जो आगे बढ़ने से उनको रोकता है कि अपनी कैपेसिटी का अंदाजा क्या आप क्या कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों कि जिंदगी से मुकाबला करने के लिए हिम्मत, हौसला है ना, जिंदगी से टक्कर लेने की ख्वाहिश, ये आपके होनी चाहिए। बच्चों, कभी आपने सोचा कि हौसला, ये हिम्मत, ये कौन सी दुकान में या कौन से मॉल में कहाँ मिलता है? आपके यहाँ पर कोई ऐसी दुकान है कि भाई आधा किलो हौसला दे दो, पाव किलो हिम्मत दे दो? ऐसी कोई दुकान है आपके यहाँ पर? तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें अल्लाह ताला ने किसी दुकान पे नहीं रखी हैं, तो ये नाइंसाफी है अल्लाह ताला की। लेकिन नौज बिल्ला, अल्लाह ताला नाइंसाफ हो ही नहीं सकते। ये अल्लाह ताला के कई नामों में से एक नाम ये भी है कि वो मुनसिफ है। तो फिर ये दुकान में इजीली अवेलेबल चीजें रखी क्यों नहीं? हौसला, हिम्मत, जस्तजू, अज़्म। तो ये बच्चों, ये हौसला, हिम्मत, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने पहले ही आपके दिल में इनबिल्ट यहाँ पर रख दिए, उनको बाहर में वो पहले से मौजूद है यहाँ पर। जैसे इनबिल्ट मेमोरी होती है 32 GB, 64 GB आपके दिल में, ये अल्लाह ताला ने पहले से रखे हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, मैं उसकी मिसाल दूंगा। बच्चों ने कुआं देखा है? कुआं, कुआं किसे कहते हैं? जिसमें पानी होता है। मैं यहाँ पर एक बड़ा सा एक गड्ढा खोदूं 10-15 फीट का, और उसमें रोज एक बाल्टी पानी डालूं, तो वो कुआं बन जाएगा? नहीं, कीचड़ बन जाएगा। तो कुआं किसे कहते हैं? कुएं की डेफिनेशन क्या है? जिसके तहे में चश्मे होते हैं, अंदर चश्मे होते हैं, बाहर से पानी डालने कुछ नहीं होता है। आपको अम्मी बोलती है पढ़ाई करो, अरे बाहर से एक बाल्टी पानी डाल दो। टीचर ने बोले पढ़ाई करो, बाहर से एक बाल्टी पानी डाल दो। सब लोग बोलते हैं, घर के लोग बोलते हैं पढ़ाई करो बाहर से। आप कुआं नहीं बनेंगे, आपके अंदर से आना चाहिए। कुएं की सिफत अपने अंदर पैदा करो, वरना कीचड़ ही कीचड़ है। कुएं की सिफत अपने अंदर पैदा करो।
हम बात कर रहे थे कि आपको पढ़ने से कौन रोकता है। हम पढ़ाई के आखिरी हिस्से की तरफ आ रहे हैं, हाउ टू स्टडी। बच्चों, रात को सोने से पहले 5 मिनट पहले ये जो है वो टाइम टेबल ऐसा मैंने कुछ बना दिया सुना दिया, ऐसा नहीं। मेरे घर में भी आजमाया, जो है टॉपर किए पूरी स्टेट में, और हजारों बच्चों ने आजमाया इसको, वो सुना रहा हूं आपको। रात को सोने से 5 मिनट पहले सुबह में मैं एक काम मत रखो, टाइम टेबल बनाएगा जिंदगी भर एक कागज के ऊपर। आप सो रहे 11 बजे, 10:55 पे एक छोटे कागज पर टाइम टेबल लिख दीजिए। सुबह 8 से 9:30 हिंदी, 9:30 से 10 जो है वो आपका नाश्ते का ब्रेक, 10 से 11:30 आपने लिया अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स, 11:30 से 11:15 ब्रेक, 11:15 से 11:45 इंग्लिश। ऐसा टाइम सुबह आंख खुलते ही अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, नहीं, सामने आपके टाइम टेबल होना चाहिए। पहले बच्चों आपका टाइम टेबल सिर्फ 50% कामयाब हो जाएगा, लेकिन मायूस होने का नहीं। 60%, 70% एग्जाम के दिनों में आपका टाइम टेबल 80 to 85% कामयाब होगा। आपका टाइम टेबल कभी पूरा कामयाब नहीं होगा। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। मुकम्मल इंसान बनने की कोशिश मत करो, टाइम टेबल बनाते रहिए। टाइम टेबल में अब जो रुका